टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब होता है हड्डी का ढांचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस पूरे चैप्टर का हम लोग निचोड़ लेंगे। हड्डी का ढांचा इन द सेंस ऑफ हमारे पूरे बॉडी को जो सही शेप स्ट्रक्चर देता है उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल यानी कि ढांचा बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। याद रहेगा? तो किसी भी जीव के अंदर हड्डी ना हो तो क्या क्या हो सकता है? वो गिर जाए। गुड। और मान लो किसी का एक पैर छोटा हो गया, एक पैर बड़ा हो गया, फिर क्या हो सकता है? वो एक पैर से ही चल पाएगा। तो चलने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने इसमें वो पढ़ना क्या पता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, इसमें हम तो पढ़ना क्या पहले जान लो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी काम कैसे करेगा और पढ़ेंगे अपने बॉडी के अलग अलग बोन्स और जॉइंट के बारे में। डिड यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो हम लोग बहुत सारे जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हम लोग पढ़ेंगे मसल्स कैसे काम करता है, और स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक मॉडल ऑफ स्केलेटल पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे और उसके अलग अलग पिक्चर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर क्या कह रहा है? बोल रहा है think of the things a computer do, now think of all the things you can do। मतलब बोल रहा है and isn't your list much longer, our body is more efficient than any man-made machine, now think all the functions that you are the body perform and so many of them at same time। मतलब तुमको पता है कि हमारा शरीर जो है ना, think of the things body computer do। देखो, सोचो कि कोई कंप्यूटर कैसे काम करता है। तुम जानते हो कोई कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कोई भी कंप्यूटर जो काम करता है, अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली हम जो इंसान है, इंसान को क्या मैनमेड बनाया क्या? इंसान कौन बनाया है? इंसान बनाया क्या? तो इंसान मैनमेड है? क्या है इंसान? नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। कोई दिक्कत? तो हम जानते हैं कि देखो, गॉड ने इतना अच्छा में डिज़ाइन किया है कि कोई भी इंसान का बना हुआ मशीन आज तक हमारा कंपेयर नहीं कर पाया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किसी भी मशीन को तुम देखोगे, इंसान को देखोगे, तो इंसान जो होता है मशीन से काफ़ी हद तक बेटर है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मशीन इंसान से ज़्यादा फास्ट कर लेता है। हाउ डू वी हियर एंड हाउ डू वी सी एंड हाउ डू वी अर्थ बीट एंड हाउ इज आवर फूड डाइजेस्ट, हाउ रिमेंबर थिंग्स दैट लर्न। हम इसमें पढ़ेंगे हम कैसे किसी चीज़ को सुन पाते हैं, कैसे किसी चीज़ को देख पाते हैं, कैसे किसी चीज़ को खा पाते हैं, कैसे हमारा दिल धड़कता है, कैसे हमारे अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारा रेस्पिरेशन होता है, कैसे हमारा सर्कुलेशन होता है। ये सब किसमें पढ़ेंगे? इसमें। बट तुमको इतना नहीं पढ़ना है, तुमको बस इतना पढ़ना है कि तुमको कैसे डाइजेशन होता है, कैसे ये होता है, कैसे वो होता है। बोलो, अरे जोर से बोलो ना यार, नहीं बोल रही हो? हाँ बोलो कि हम किससे सुनते हैं? जोर से जल्दी बोलो, जोर से बोल रहे यार, आवाज नहीं जा रहा। जोर से बोलो, जोर से और से। जोर से बोलो, और जोर से, थोड़ा बोलो, सुनो, बोलो कान से। कान से सुनते हैं। आप सही बोले, दैट्स अ गर्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो कोई याद है मैंने पहले पढ़ाया था, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें, सारे आ जाएंगे, किडनी, लीवर, गुर्दा। तो देखो, जानते हैं आवर बॉडी मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स टू परफॉर्म अ फंक्शन। लंग्स, किडनी, हार्ट, किडनी, ब्रेन आर सम important and the major organs of the body, and these organs have to work like a team in order to keep body fit in it, and the teamwork of our bones and muscles is amazing. Work together and they make the body efficient. The group of organ is called organ system। organ system को ग्रुप को क्या बोलते हैं? organs के ग्रुप को क्या बोलते हैं?
ऑर्गन सिस्टम, याद रहे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट है, किडनी अलग है, गुर्दा अलग है, फेफड़ा अलग है, दिल अलग है, और अलग अलग पार्ट का अलग अलग क्या है, काम है। किडनी किस काम में आता है, फिल्टर में। दिल किस काम में आता है, खून को पंप करने में। लीवर किस काम में आता है, एक्स्ट्रा खाना अपने शरीर के अंदर स्टोर करने के लिए। लंग्स किस काम में आता है, सांस लेने के लिए। पेनक्रियास किस काम में आता है, एक्स्ट्रा बोलते नहीं है, एक्स्ट्रा लिक्विड अपने स्टोर करने के लिए, जो डाइजेस्टिव जूस होता है या फिर पैनक्रियाटिक जूस होता है उसको अपने अंदर क्या करता है, आरिशा जमा रखता है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, जमा रखता है, जोर से बोलो, जमा रखता है। हाँ, great. The example and the digestive system help in the digestion of food and the muscular keeps the our muscles strong and the give us strength. हमारा शरीर का जो मसल्स है हमें एक सही मात्रा में, देखो हम हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलता है और हम किसी काम को कर पाते हैं और हम स्ट्रांग बन पाते हैं। अब आगे पढ़े। The nervous system control the working of internal organ, the movement of even the emotions, regulatory system, reproductive system on their special function. ठीक है, तो याद रहे शरीर में जितने भी थोड़े काम होते हैं, रेस्पिरेटरी होते हैं और सर्कुलेटरी होते हैं, इसे वो कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। की बात याद रखना टीचर, अपने शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है नर्वस सिस्टम, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। ऐसा कोई पार्ट नहीं जहाँ पे नर्वस सिस्टम ना हो। ठीक है, तो कोई पूछेगा सबसे लंबा सेल कौन है, सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है, सबसे खतरनाक कौन सा है, सबसे मौत वाला, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ अगर कुछ खराबी हो तो मौत निश्चित है। ऐसा कौन सिस्टम है जहाँ एक बार बीमारी हो गया तो इलाज नहीं है, बस बात खत्म। समझे, कोई दिक्कत, याद रहेगा, जोर से बोलो, जय माता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे द स्केलेटल के बारे में। द स्केलेटल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। स्केलेटल क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि बोन के साथ काम करता है। फ्रेम मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रेम देना मतलब उसको सही शेप में लाकर रखना। The frame enclose protect all the internal organ and shape the body. An adult has 206 bones of different shape and size. एक जितने भी यंग आदमी होते हैं उसके अंदर 206 हड्डी पाए जाते हैं। हड्डी क्या करता है, अंदर की किडनी, लीवर, गुर्दा को क्या करता है, किडनी लीवर को सुरक्षा देता है। अगर ऊपर से हटा दे, चेस्ट तुम्हारा है, चेस्ट है तुम्हारा, उस चेस्ट में तुम हड्डी निकाल के हटा दिया तो रात सूझ जाओगे, तुम्हारा दिल चपटा हो जाएगा। समझी नहीं, Did you get my point? The skeletal consists, आगे देखो, आगे आओ, यहाँ आओ बेटो, आ जाते हैं। तो स्केलेटल के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ क्या कर रहा था, द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन एंड द रिब केज ऑफ 2 पेयर्स। हम जानते हैं हमारा जो ब्रेन है उसमें 2 पार्ट है, एक है फोर लिम्ब और एक है हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब किसको बोलते हैं, आर्म्स को, आगे वाला। देखो ब्रेन का भी 2 पार्ट है ना, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। याद रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। फोर मतलब आगे, हिंड मतलब पीछे। एंड दिस लिम्ब्स आर अटैच्ड टू द ग्राइंडल्स। ये लिम्ब्स किससे अटैच होते हैं, ग्राइंडल से या सोल्जर से, ठीक है ना। अब बाद में क्या होता है, एंड हिप ग्राइंडल। देखो ग्राइंडल 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं सोल्जर ग्राइंडल, एक होते हैं एक होता है हिप ग्राइंडल। कोई दिक्कत, याद रहेगा, पक्की बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना। तो ग्राइंडर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है सोल्जर और एक है हिप वाला। क्या, हिप ग्राइंडल और ग्राइंडल।
देखो ये बस अभी तक बस जो बस बोले हैं पूरे चैप्टर में, बस तुमको ये याद रखना है ग्राइडल कितने टाइप के, ये और ये, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये भी दो ग्राइडल 2 टाइप के हैं, एक होते हैं सोल्जर, एक होता है हिप ग्राइडल। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्की बात याद रहेगा। अब पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। जैसे कि तुम जानते हो ब्रेन में कितने हड्डी होते हैं, ओके, तो फटाफट इसको जोड़ दो, चिल्ला के पढ़ो, कला फाड़ के पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो 10 कल के बारे में जोर से, यार आवाज आना चाहिए इसमें ना, पढ़ो। आवाज नहीं आता है, जोर से थोड़ा फास्ट, तुम इतना रीड करो बाकी हम कर देंगे, जोर से पढ़ो। The skull is made up of 22 bones, 8 fats. इतना धीरे पढ़ोगे, interlocked through. लो रहने तुम्हारा बस करे, तुम बस सको सही में, मुझे फास्ट मिष्टी पड़ती है। The skull is made up of 22 bones. स्कल जो होता है 22 बोन्स से बना हुआ है, and 8 flat bones. 8 flat bones interlocked together enclose the declined brain inside the it. There are 14 bones facial region and among the only lower jaw movable. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तब जानते हैं कि इसमें देखा जाए तो फेशियल बोन कितने हैं, तो फेशियल बोन है 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये स्कल बोन होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, इंटरलॉक्ड, क्या होता है, इंटरलॉक्ड, और 8 फ्लैट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? और देखा जाए तो इसके नीचे बहुत सारे जॉ होते हैं जो कि हम मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखा जाए बैकबोन का, इसमें कोई दिक्कत रहा, समझ में आया ना मेरा? अब आया है बैकबोन के बारे में। या बैकबोन को ये क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन विच forms the main axis of the skeletal system, and it is made up of 33 bones called vertebrae which strong column and the called vertebrae column. ठीक है, and the vertebrae column protect the delicate spinal cord. ठीक है, vertebrae column जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, तो स्पाइनल कोड को, किसको करता है, स्पाइनल कोड को, याद रहेगा। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें 33 बोन्स होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसका जो कॉलम होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो कोई दिक्कत? अब आता है रिब केज। तो रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, याद रखना, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट, किडनी, सबको किसको प्रोटेक्ट करता है, हाँ, ये क्या है, इनक्लोज है, जो कि हार्ट, लंग्स, इधर को प्रोटेक्ट करता है, और काफ़ी कर्व होता है। और देखा जाए तो मतलब कि कर्व ब्रेस बोले, मतलब ये अगर तुमको याद होगा तो दिल छाती के ही जस्ट अंदर जो था यहाँ पर दिल है, तो इसी से निकला होगा ना। अच्छा, ब्रेस्ट निकला, कौन सा निकला, ब्रेस्ट बोन, तो जो रीढ़ के जो कौन सा बोन है, ब्रेस्ट बोन है, याद रहेगा। हाँ, लॉन्गेस्ट 2 पेयर बोन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो सबसे लंबा बोन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। कोई दिक्कत? जो कि बैक बोन से जुड़ा होता है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है द limb or the arm are joined to the spine with the help of shoulder girdle and the consisting of shoulder blades and the pair of collar bones, ठीक है, and the powerful thigh bones called femur. Powerful thigh bones is called femur, and the bear's weight of the whole body. It is the longest bone in the femur, hits the girdle with a ball and socket joint. ठीक है, and it is connected to the lower leg knee, and the long bones of the skeletal hollow is with the fatty substance is called bone marrow. कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा, कंप्लीटली श्योर हो? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, द बोन्स ऑफ द स्केलेटल शेप्स, ठीक है, द बोन्स ऑफ द स्केलेटल शेप्स
कहाँ गया, द बोन्स आगे, द बोन्स ऑफ द स्केलेटल गिव सेफ स्ट्रॉन्ग strength to support to the body, and they also protect the internal organ. The skulls cover the brain and the eyeballs rest inside the ball and socket joint, and the backbone protect the spinal cord, and the rib protect lungs and the heart, and the urinary bladder lie inside the hip gracles. urinary bladder जो होता है कहाँ होता है, hip gracles के अंदर होता है. muscles are attached to the makes and movement possible. White blood cell and the red blood cell are produced by the bone marrow hollow, and the white blood cell are the foreign organism invaded body. मतलब होता क्या है, जो हमारे से खून निकलता है ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो किस में निकलता है, तो बोन मैरो से, याद रहेगा. बोन मैरो खोखला सा हड्डी है जिसके अंदर क्या बनता है, खून बनता है. गुड. अब आता है ज्वाइंट. अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. चूज द करेक्ट आंसर. ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर. जब ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू सेल. गुड. स्कल के मिलने, स्कल में कितना हड्डी, द बैक बोन में कितना हड्डी, 30. तो बैक बोन की जो हड्डी को क्या बोलते हैं, मैरो, रिब, वर्टिब्रे. बैक बोन को वर्टिब्रे बोलते हैं. ठीक है. रिब का हड्डी यहाँ होता है, यहाँ. अब ज्वाइंट कब आता है, ज्वाइंट जहाँ जुड़ता है. The joint is meeting two bonds held and a strong tissue is called ligament. जहाँ पे दो bonds जुड़ता हो उसे क्या बोलते हैं, ligament बोलते हैं. And there are several joints in a body. All the joints except those in the skull are movable, and the bones in the skull are interlocked, making joint immovable. देखो हमारा ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन में कोई भी ज्वाइंट नहीं है जिस कारण से वो इंटरलॉक होने के कारण वो मूव. देखो हमारा बहुत सारा बोन्स है जो मूव नहीं करता. ये मूव करता है ना, ये मूव करता है क्या, नहीं करता ना. ये क्या है, इंटरलॉक, इस कारण से मूव नहीं करेगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट. अब आता है मूवेबल ज्वाइंट. मूवेबल ज्वाइंट बस खत्म ही है. मूवेबल ज्वाइंट क्या होता है पहले ही समझो. वैसा ज्वाइंट जो क्या कर सके, बोलो, मूव कर सके. The bones add the smoothly because of the fluid act like lubricant. हमारे से बहुत सारा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो लुब्रिकेंट कहते हैं. दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इन अ बॉडी. जैसे पहला ज्वाइंट है तुम्हारा हिंग ज्वाइंट. हिंग ज्वाइंट जो होता है एक डोर जैसा होता है, और देखा जाए तो इट कैन मूव बोन्स ओनली इन द वन डायरेक्शन. ये बोन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि इल्बो, नी. अगर तुमको याद होगा पैर का घुटना होगा आगे पीछे कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है. और हमारे पास देखा जाए तो टो में हिंज ज्वाइंट है, तो आगे पीछे ऐसे हो रहा है क्या, ये इसके कारण हो रहा है ना, उसके कारण नहीं हो रहा है. कोई दिक्कत यहाँ तक. अब है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ज्वाइंट कौन मूव करता है. देखो तुम देखो ध्यान से, तो ये पार्ट में ये ज़्यादा मूव करता है, कर रहा है ना मूव, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है. तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. यह भी क्या है, बॉल एंड, ये हर जगह मूव कर सकता है. तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा मूव क्या करता है, क्या बोलोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. जैसे कि तुमने डांस किया है तो वहाँ देखा होगा तुमने, थोड़ा हीप नहीं सब बॉल मूव करता हो हर टाइम. ऐसा ही बुक कह रहा है, अदरवाइज मैं नहीं कह रहा हूँ. फिर अब पीवट ज्वाइंट. पीवट ज्वाइंट जो होता है वो स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, जिसे हम लोग नेक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट वर्टिब्रे इन नेक इज कॉल्ड एटलास. सबसे गर्दन का जो ऊपरी पार्ट है तो क्या बोलते हैं, एटलास कहते हैं. वी कैन मूव साइड वे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द पीवट ज्वाइंट. हाँ, अपने हेड को ऊपर नीचे से कर सकते हैं और कुछ, जिस कारण से वो क्या है, हमारा पीवट ज्वाइंट है. ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है, द ग्लाइडिंग ज्वाइंट अलाउज द मूवमेंट एट द रिस्ट एंड द एंकल, also the between any vertebrae of the spine. It allows our back to bend and twist to turn at each end. What would happen if your backbone was made up of just one long bone? It would be make a look at a stiff, scarecrow. तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा हड्डी एक लाइन से, एक हड्डी से कैसे बना, कैसा होगा? कभी सोचा अगर तुम्हारा शरीर, पूरा शरीर एक ही हड्डी से बना हो तो
कितना भद्दा लगेगा ना, तुम मूव नहीं कर पाओगे एक ही जगह, स्टक हो जाओगे, कोई दिक्कत, तुम बेंड भी नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हारा तुम नोटिस ये अलग हड्डी है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मान लो पूरा ही शरीर एक ही हड्डी से हो तो क्या ये मूव होगा? नहीं होगा, बस वही वाली बात है। अब है मसल्स एंड मूवमेंट। देखा जाए मसल्स इन द टाइटेन एंड द रिलैक्स प्रोड्यूस, मसल्स जो होता है टाइटेन एंड रिलैक्स फील करता है, मतलब कि मसल्स के द्वारा ही हम लोग हमारा शरीर जो है मूव कर पाता है। तुम आगे पीछे चल पाते किसके कारण? हाँ, और अंदर क्या होता है? हड्डी। देयर आर अबाउट 650 मसल्स in the body and the muscles causes partial movement and the muscles bend our arms, knee, push and foot into the digestive canal, allows to inhale air, मतलब inhale air lungs and help us to chew food and make the heartbeat and the muscles attached to the bone by strong fiber is called tendon। याद रहेगा टेंडन क्या है? जहां मसल्स और बोन जुड़ते हो, याद रहेगा, पक्की बात। एंड द फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइजेस। देखो बहुत सारा शरीर पार्ट है जहाँ पे मसल्स और हड्डी जुड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलो, अब बोलो ना, अब बोलती क्या नहीं, अब बोलो, गधी होता नहीं बोलेगा ना। देखो टाइप्स ऑफ मसल्स, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल से हम लोग क्या कर सकते हैं? मसल से ही हम लोग चल फिर सकते हैं, तो जितना भी काम है ना मसल्स के हेल्थ ही हो पाता है। तो फील भी किसे कर पाते हो? गुड, मसल्स। अब है टाइप्स ऑफ मसल। सम मसल्स, कुछ मसल ऐसे हैं जो कि स्केलेटल से जुड़े होते हैं, कुछ मसल ऐसे हैं जो कि स्केलेटल से जुड़े होते हैं अंडर द कंट्रोल वीक एंड वॉलेंट्री। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। और कुछ मसल ऐसे हैं जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल। दे कंट्रोल एक्शन लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड एलिमेंट्री कनाल। देखो तुम्हारे शरीर में एक बार खाना चला गया, अब तुम्हारा उसे मर्जी चलेगा, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो होना होगा होएगा, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, आई का मूवमेंट मसल जो होता है वो भी कंट्रोल उतना नहीं कर सकते तुम। द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर इन द वॉलेंट्री एंड द फंक्शन, दे आर स्ट्रक्चर वॉलेंट्री मसल लाइक मसल आर कॉल्ड कार्डियक मसल। एक कार्डियक मसल भी होता है हमारे शरीर में थर्ड टाइप का। ये क्या होता है ना, याद रखना कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादा थर्ड जो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ऐसा मसल है जो कि दिल के अंदर पाया जाता है, और तुम पता होगा कि दिल जो है क्या है? इनवॉलेंट्री पार्ट है, हाँ, लेकिन वो बना किससे है? वॉलेंट्री पार्ट से, याद रहेगा। गुड। तो कार्डियक मसल जो है दोनों का बीच का पार्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ टू मसल वर्क, मसल काम कैसे करता है? तो बोल रहा है मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय द पुलिंग ऑन द बोन्स when a muscle contract and the bones close to each other and the knee bends and the contracts shorter whereas one relaxed and leg stretch and reverse and well developed muscle gracefully appearance the body to keep muscles and the in the good shape. We maintain the posture and we sit or stand or walk. Our body is amazing. We must look after it well and we must exercise and rest properly. We must have a healthy diet and we must not eat junk food. हमारा शरीर जो है उसको सही पोस्चर कौन देता है? मसल्स देता है। हमारा शरीर का काम करने में किसका हेल्प होता है? मसल्स का होता है। ब्रेन तो कंट्रोल करता है ना, अगर मसल्स ना हो तो काम करेगा? याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा अब हम देख लेते हैं। हमारा शरीर का जो बहुत सारा पार्ट है जिसको हम लोग जो स्पेशल काम करता है, और द स्केलेटल इज परफॉर्म फ्रेम लाइक वर्क, ये फ्रेम की तरह काम करता है। थर्ड लाइन बोल रहा है कि ये हमें शेप सपोर्ट देता है। चौथा बोल रहा है प्रोटेक्शन देता है। बैकबोन जो होता है वो स्पाइनल कोड कहलाता है, ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट जो होता है जहाँ दो बोन जुड़ता है, और जॉइंट जो होता है इमूवेबल होता है, कुछ जॉइंट इमूवेबल से स्कल हो गया। और वॉलेंट्री मसल्स ऐसे होते हैं जिसको हमारा बॉडी कंट्रोल ना कर सकते और कंट्रोल कर सके, और इनवॉलेंट्री कंट्रोल ना कर सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कंप्लीटली श्योर? ओके। अब 1 लाख का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 लाख का क्वेश्चन है, आंसर जोर से देना, ठीक है। आगे आओ। द वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय,
हमारा शरीर का जितना भी इंटरनल ऑर्गन है वो किससे कंट्रोल होता है? टिक मारो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या होगा आंसर? नर्वस। हाँ, नर्वस, वेरी गुड। द जॉइंट अलाउ द मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा मूव कौन जॉइंट करता है? हाँ? कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा मूव करता है? वेरी गुड। मसल्स जो होता है जब बोन से जुड़ा तो क्या बोलते हैं? बोन। नहीं 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 नहीं, लिगामेंट, याद रखना। सॉरी, ये टेंडन। क्या होगा? याद रहेगा। अगला क्या बोल रहा है? दीज मसल्स आर अंडर कंट्रोल, ऐसा मसल जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल भी नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी नहीं कर सकते हैं, और स्केलेटल को भी कंट्रोल। द ह्यूमन स्केलेटल इनक्लोज प्रोटेक्ट ऑल द बॉडी ऑर्गन। इंटरनल 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 बताओ, उसको बताओ। इंटरनल, तो जो ह्यूमन स्केलेटल होता है वो शरीर के इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ERNAL, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल लिखो, NAL। अगला बोल रहा है वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट डिटेल। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है किसको प्रोटेक्ट करता है? कौन सा कॉर्ड को? स्पाइनल कॉर्ड, वेरी गुड, लिखो SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड। द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में ना हो। वेरी गुड, इनवॉलंटरी, लिखो INVOLUNTRY, याद रहेगा। डैश बोन आर स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच होल्ड द बोन टुगेदर, कौन सा जो है जो दो बोन्स को जोड़ता है? लिगामेंट। हाँ, LIGAMENT, लिगामेंट दो बोन्स को जोड़ता है। MENT। अगला है द पावरफुल डैश बोन बियर्स वेट होल बॉडी, हमारा शरीर का सबसे ज्यादा वेट कौन सा बोन लेता है? तो फीमर, लिख लो, सबसे बड़ा बोन। सबसे बड़ा बोन कौन सा है? फीमर, FEMUR। फीमर कहाँ होता है? थाई वाले बोन बोलते हैं। हाँ, वर्टिब्रल, उसका मैल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन जुड़ा होता है, लिखो। एक मिनट, सही है, स्पाइनल को, ठीक है, लिख पढ़ो। नी में क्या जाएगा? हिंग जॉइंट, लिखो, ठीक मारो। रिब केज, चांटा खींच देंगे नीचे, सीधा लाइन तोड़ना। अब ब्रेन का, अब ये है व्हाट इज जॉइंट, तो ये क्वेश्चन आंसर लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उससे पहले तुम कुछ फैक्ट लिखो। आज कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे। पहले हम लोग दिखाते हैं, वो पेन दो मुझे, गिव मी पेन। रेड पेन नहीं है, ब्लैक पेन नहीं है, लेके आओ, जल्दी आओ। आओ उतरो, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान समझना, पढ़ाओ। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूँ तुमको बेसिक, जिसको आप लोग घर से याद करके लाओगे, ठीक है। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट क्या होता है, ठीक है, पहला। दूसरा हिंग जॉइंट क्या होता है। तीसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बोलो रिचा, जाके बैठो, सीट है। पहला है जॉइंट, दूसरा है हिंग जॉइंट, थर्ड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चौथा है पिवोट जॉइंट, और पांचवा है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट, याद रहेगा। फिर हमको पढ़ना है, छठा है हमारा फीमर के बारे में, इसके बारे में है फीमर,
सातवां है हमारा टेंडन, किसके बारे में है? आठवां है हमारा लिगामेंट, क्या है? लिगामेंट। और हैंड राइटिंग साफ साफ लिखना वरना कुटाई पड़ेगा। नौवां है हमारा वॉलेंट्री, क्या है? वॉलेंट्री, बोलो। वॉलेंट्री मसल, क्या है? कल याद नहीं रहेगा तो कुटाई पड़ेगा तुमको। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा इनवॉलेंट्री, क्या है? मसल्स। फिर है 11वां नंबर हमारा, क्या है? कार्डियक मसल। कौन सा मसल है? उसके बाद हमारा है मसल्स का काम क्या होता है। फिर 13 नंबर में हमको क्या पढ़ना है? बोन मैरो क्या होता है, ठीक है। फिर 14 में क्या होता है? वर्टिब्रे कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रे कॉलम, ठीक है। ओके, उसके बाद हम कुछ जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। स्कल में कितने बोन होते हैं और फेस में कितने बोन होते हैं और बैक में कितने बोन होते हैं और रिब में कितने बोन होते हैं? 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तुमको? और फ्लोटिंग रिब, इसी में तुम्हारा और आएगा फ्लोटिंग रिब क्या होता है, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट जाएगा ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बगल में आंसर हटा लिखना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करो, लिखो इसका आंसर एक लाइन से। तो ब्लू पे निकालो, लिखो। पहला क्या बोल रहा है? पहला हेडिंग पढ़ो, पहला क्या है हमारा? स्केलेटल सिस्टम, लिखो। यह हमें लिखो, ये लिखो, लिखो, लिखो। हड्डी के ढांचा, हड्डी का ढांचा, हड्डी का ढांचा, हाँ लिखो ना हिंदी में। हड्डी का ढांचा, हड्डी का ढांचा, ढांचा ढांचा हिंदी में नहीं आ रहा तुमको क्या? हड्डी का ढांचा जो, ये इतना ही छोड़ दो, अगला अगला बोलो। ज्वाइंट में लिखो जहां दो हड्डी जुड़ते हो। नेक्स्ट क्या है? हिंग जॉइंट क्या है? हिंग जॉइंट पाया जाता है, लिखो इल्बो, फिंगर, नी। इल्बो, EL BOW, कॉमा, नी, हैंड, फिंगर। तो हिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? वो सांप से लिखो, दूर दूर पिटाई कर दूंगा मैं, ठीक है। गुड, थोड़ा दूर तो लिखो। गैप कहाँ है तुम्हारा? वर्ड गैप। बॉल एंड सॉकेट एंड में लिखो हिप एंड HIP, हाँ HIP, हिप एंड सोल्जर, SOLDER, DER, SOULDER। नेक्स्ट क्या है? क्या? जोर से बोलो। बिग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ये लिखो। ये तुमको पाया जाता है स्कल में, स्पेलिंग SKULL।
और वर्टिब्रे में कॉमा वर्टिब्रे VERTEBR हाँ और बोलिए BRA BRA। हाँ वर्टिब्रा हो गया। स्पेलिंग बोलिए ना फिर से। हाँ स्पेलिंग फिर से बोलिए। VERTEBRA। ये क्या लिखे हो? स्कल में पाया जाता ये इतना कि बस नहीं काफी, स्कल कॉमा ये लिखा था वो, रहने तो हो गया। तब खिचड़ी बनाओगे रे? दिमाग नहीं है। अगला क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट लिखो। रिस्ट एंकल RIST। हाँ WRIST हाँ RIST रिस्ट एंड एंकल एंड वर्टिब्रे। रिस्ट एंकल एंड वर्टिब्रे। E एंड एंकल का हाँ एंकल का स्पेलिंग ANKLE ALKLE एंड वर्टिब्रे। VERT। नेक्स्ट बोलो। फीमर हाँ फीमर लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ा हड्डी लिख लो। नेक्स्ट टेंडन लिखो। टेंडन क्या होता है? जहां मसल्स और हड्डी जुड़े। MUS क्या पढ़ती स्कूल में? अभी नहीं पढ़ाया गया MUSCLE एंड बोन्स जुड़ते हो। स्पेलिंग तो आना चाहिए ना किसी को भी। नेक्स्ट बोलो। लिगामेंट जहां दो हड्डी जुड़ते हो। नेक्स्ट बोलो। वर्टिकल बोलो मसल्स जिसे हम लोग कंट्रोल। बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ वेरी गुड लिखो लिखो। वॉलेंट्री मसल क्या है? वैसा मसल जिसे हम लोग कंट्रोल कर सके, वैसा मसल जिसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सके। CON हाँ CON क्या CON? स्पेलिंग किसका? कंट्रोल CON TROL OL। हाँ कर सके। नेक्स्ट बोलो। जिसे हम लोग कंट्रोल इनवॉलेंट्री में क्या है जिसे हम कंट्रोल ना कर सके? खाना में नहीं खिलाती मम्मी, क्या तो धीरे बोल रही हो। नेक्स्ट बोलो। ये जोर से बोल देना। कार्डियक मसल देखो, यह दिल में पाया जाता है। क्या बोले थे? दिल में पाया जाता है। यह दिल में पाया जाता है। देखो दिल में ही पाया जाता है। बात वही है। दिल के पार्ट को ही बोलते हैं कार्डियक पार्ट। नेक्स्ट बोलो। नहीं लिखा। म्यूजिकल हाँ मसल्स मसल्स। यह हमें यह हमारे यह हमें मूव करने में हेल्प करता है, बात चलने फिरने में। अगला क्या है? बोन्स बोन मैरो
यह आरबीसी कॉमा डब्ल्यूबीसी को बनाता है। यह आरबीसी कॉमा डब्ल्यूबीसी को बनाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब आरबीसी खून में पाया जाता है, ये भी खून में पाया जाता है। ये काम करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का, और ये काम करता है जब तो बीमारी होता है ना, तुमको कोरोना वायरस किसी को होता है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा क्या काम आता है? डब्ल्यूबीसी, उससे लड़ता है। नेक्स्ट बोलो, वर्टिब्रल कॉलम लिखो, पीठ वाला हड्डी, बात खत्म। सारा बेसिक लिखवा दिए आज, कल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। स्कल, स्कल में लिखो कितना हड्डी है? 22। हाँ लिखो 22। स्कल में है 22 हड्डी। फेस, फेस में तुम्हारे 12 हड्डी है, सॉरी 14 हड्डी है। बैक, बैक में तुम्हारा 12 हड्डी है, सॉरी बैक में 33 हड्डी है। 33 है ना? हाँ 33। रिब में 12, हाँ। और क्या है? फिटर रिब, क्या है? फिटिंग रिब, क्या है? फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब, हाँ फ्लोटिंग रिब लिखो, लिखो। लोवेस्ट पेयर, हाँ ये लोग इसी का लिखो। पीठ से जुड़ा हुआ हड्डी, ठीक है। अगला बोलो। अगला बोलो। ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? दिखाओ। इस पूरे को याद कर लोगे आज? इसको हम डालते हैं ग्रुप में। हाँ इसमें और भी कुछ लिखो, घर से होमवर्क लिखो। ये तुम्हारा हो गया। अभी मेन होमवर्क मैं देता हूँ तुमको, जो कि घर से होमवर्क रहेगा हमारा, ठीक है। दो पेन कहाँ गया? ये पेन ही ना, देखो। जैसे कि हमारा पहला रहेगा हमारे होमवर्क में, हम पिछले तो क्या पढ़े थे? एनिमल के बारे में, एनिमल क्या है। और क्या पढ़े हैं? हैबिटाट क्या है। और क्या पढ़ेंगे? एडेप्टेशन। और क्या पढ़ेंगे? बोलो और क्या है? एडेप्टेशन मतलब अपने आप को ढाल लेना, याद रहेगा? ढाल लेना। उसके बाद पढ़े हैं रॉडेंट, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। फिर पढ़े हैं माइक्रोस्कोपिक, ब्रीदिंग पढ़े हैं, रेस्पायरेशन पढ़े हैं, मैमल्स पढ़े हैं, गिल्स के बारे में पढ़े हैं, लंग्स के बारे में पढ़े हैं, स्पाइरेकल्स के बारे में पढ़े हैं। स्पाइरेकल किसे पाया जाता है? इंसेक्ट्स में। फिर से है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स। इसके बाद हमारा है
ऑमनीवोर्स, ठीक है। और क्या पढ़ा ने? फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, ब्रेस्ट बोन, और क्या है? ब्रेस्ट बोन, और क्या है? डाइजेशन, और क्या है? अरे खाना का पचना। और बताओ और क्या है? बस इतना ही था, इतना नहीं चैप्टर खत्म। हाँ, और हमारा है ना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या है हमारा? ब्लड वेजल, खून की नसें, इसे क्या बोलते हैं? ब्लड वेजल। इसमें कोई दिक्कत तुम्हारा? हाँ, याद रखना उसको। और दांत का पता ही है, ग्राइंडिंग की थी, कुछ दिक्कत नहीं ना इसमें है। ग्राइंडिंग थिक इंसिजर सांप जो होता है। रेप्टाइल्स ने लिखवाया ना, रेप्टाइल्स जो रेंगते हो। बस इतना ही है। और लास्ट हमारा बोटमैन के बारे में। बोटमैन क्या होता है? नाव चलाने वाला। और उसका लास्ट हमारा बच गया हमारा और कुछ नहीं, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। एनिमल किंगडम। हाँ, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। दुनिया में जितने भी जीव है वो दो किंगडम आते हैं, या तो एनिमल किंगडम या तो प्लांट किंगडम। तुम थोड़ा और एडवांस बढ़ोगे तो आगे जाकर बताएंगे 5 किंगडम होते हैं, अब उसमें भी ज़्यादा होते हैं, 6 होते हैं, बट 6 को कुछ ज़्यादा एडवांस मानकर उसको पढ़ा ही नहीं आता है, तो हम लोग 5 को मॉडर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके टीचर।